हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज से मैं आप लोगों को टॉप 5 क्वेश्चन कराऊंगा हर एक चैप्टर के, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल हो, सबके कराऊंगा। ठीक है, तो हम चैप्टर्स नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर तो आप लोग स्कूल में सेल्फ स्टडी में ट्यूशन सेंटर में कर लेते हैं, मगर हम यहाँ पे करने जा रहे हैं टॉप 5 क्वेश्चन। ठीक है, मेसोपोटामिया लिख दिया है, बगैर चैप्टर का नाम वही है, शहरी लेखन कला। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम कि उसको टॉप 5 क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ अभी, और एग्जाम टाइम में मैं इससे भी टफ क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसमें आपको सच में प्रॉब्लम होने वाली। तो अभी तो हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखते हैं कौन कौन सी इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो है कि मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बताइए मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है। देखिए मेसोपोटामिया आज की डेट में इराक में मिलता है देखने को, और ये दो नदियों के बीच में है, एक है टिग्रिस, दूसरा है यूफ्रेट्स। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में दजला और फरात नदी। ठीक है, और मेसो का मतलब होता है बीच में, और पोटामिया का मतलब होता है नदियों की भूमि। तो नदियों की भूमि के बीच में पड़ा है, इसलिए इसका नाम है मेसोपोटामिया। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का शब्द का मतलब समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन अगर पूछ लेगा मेसोपोटामिया शब्द का मतलब क्या है या मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है, तो दोनों में आप यही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर तो आप बना लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास इतना कंटेंट है। मगर छोटे छोटे क्वेश्चन में ना आप लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है जो मैं उसको आंसर दूँ, क्योंकि आपके पास बहुत सारा आंसर होता है। ठीक है, तो अगर आपने एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा और आपके मार्क्स काट लेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, फिर अगली वीडियो में बड़े बड़े क्वेश्चन। तो अगले बार मैं क्वेश्चन बड़े बड़े लेकर आऊँगा। फिलहाल तो ये छोटे हैं, मगर अगला क्वेश्चन बड़ा है, इसका पॉइंट भी है और इसको एक्सप्लेन आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की किस लिए जानी जाती है, यानी कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, व्हाट वाज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नॉन फॉर, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए जानी जाती है, क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जिनकी वजह से मेसोपोटामिया सभ्यता को आपकी बुक में लिखा गया। तो पहला है प्रारंभिक शहरों और राज्यों का विकास। आप देख सकते हैं कि म्यामारी नगर, उरुक, उर शहर, इसके अंदर राज्यों का कैसे विकास हुआ था। ठीक है, दूसरा है सिंचाई प्रणाली। सिंचाई प्रणाली के बारे में मैंने बात की थी कि दक्षिण के अंदर किसी की जाती है, उत्तर के ऊपर मैं बात करता हूँ जब, तो उसके अंदर स्टेपी मैदान वगैरह देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा क्यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली, यानी सुमेरियन की क्यूनिफॉर्म जो थी, जो कि टैबलेट पे हमने कई बार देखी थी, टैबलेट पे थी, पेपायरस के पत्ते पे भी थी। ठीक है, पत्थरों पे भी थी। ठीक है, तो वहाँ की लेखन प्रणाली भी बहुत खास थी, जिसके कारण आपको इसके लिए प्रॉपर एक टॉपिक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि गणित में बहुत अच्छे थे वो। ठीक है, ज्योतिष विज्ञान में अच्छे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जटिल सामाजिक संरचना थी, जिसके अंदर राजा था, पुजारी थे, शिल्पकार थे, किसान थे, दास थे, सबके बारे में हमने बात कर रखी है। और यहाँ तक कि हमने सुमेरियन सभ्यता के बारे में बात की थी, हम्मुराबी के बात की थी। और ये सारे कौन है, ये एक प्रॉपर डायनेस्टी तो है। ठीक है, जिसमें एक राजा रूल कर रहा है। ठीक है, चलिए और लास्ट है भव्य मंदिरों का निर्माण, जो कि बहुत बड़ी बात है। जिगुराट्स क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। फिर से कह रहा हूँ, कई बच्चों ने मेरे से बोला हुआ भी है कि ये जिगुराट्स मतलब क्या होता है। जिगुराट्स, ठीक है, आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये शब्द डायरेक्ट पूछ लेंगे कि जिगुराट्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो भव्य मंदिरों को जिगुराट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। चलिए हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहला तो है कृषि। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो कि साउथ में हम देखते हैं। उसके बाद जो गेहूँ, खजूर, ये मुख्य फसलें थी। उसके बाद सिंचाई प्रणालियों ने इन्हें सूखे की स्थिति में भी फसल उगाने में मदद की है। ठीक है, और अगला है व्यापार भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, और वे लकड़ी, धातु और कपड़ा जैसे सामानों का व्यापार करते थे। अब आप लोग बोलेंगे भैया ये PDF कहाँ से मिलेगी, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, जो नंबर आपको कॉर्नर पे नीचे दिख रहा होगा, उस नंबर पे मैसेज करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा अगला। ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप ये PDF ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोबारा बात कर लेते हैं। मैंने कहा सिंचाई प्रणाली ने उन्हें सूखे की स्थिति में भी फसल उगाने में मदद की, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ ऐसी थी, आप देख सकते हैं। और व्यापार भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, और वे लकड़ी, धातु और कपड़ा जैसे सामानों का आयात निर्यात करते थे। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में समाज कैसा था। तो मेसोपोटामिया में समाज जो था वो कठोर व्यवस्था में विभाजित था। कठोर इस तरीके से था कि उसके अंदर पता ही नहीं था कि कौन क्या काम कर रहा है, क्योंकि वो बहुत मिलकर काम करते थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो व्हाट वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मेसोपोटामिया, तो सेकंड है राजा सबसे ऊपर था, उसके बाद पुजारी वर्ग थे, फिर योद्धा, व्यापारी, किसान, और सबसे नीचे आते थे दास।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था, क्योंकि इसके अंदर हर तरह के अलग अलग तबके के लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला होता है कि महिलाओं को संपत्ति रखने और व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन उन्हें पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट की बात करता हूँ कि आज से 7000 साल पहले, 6000 साल पहले मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर भी महिलाओं को अधिकार पूरी तरह से मिले थे। ठीक है, समझ में आ गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, मैंने बहुत सोच समझ के बनाए हैं। तो आप लोगों का काम इतना है कि आप ये PDF लेकर इन पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे ये PDF आप इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो 5th क्वेश्चन है हमारे सामने, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? व्हाट वर द मेजर अचीवमेंट ऑफ मेसोपोटामिया? ठीक है, सेम ऊपर भी हमने सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही देखा था, वही थर्ड ये 5th क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। ठीक है, मगर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया उपलब्धि को लेकर, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस PDF में ऐड किया। चलिए, तो पहला है लेखन प्रणाली का विकास। इसके बारे में हमने बात की थी, क्यूनिफॉर्म होती है यहाँ की जो लेखन प्रणाली है। उसके बाद हमें कई सारे टैबलेट्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े टैबलेट्स देखने को मिलते हैं, और टैबलेट्स भी कहीं ना कहीं इसकी तरफ इंगित करता है कि प्रत्येक व्यापारी को लेखन प्रणाली के बारे में पता था। ठीक है, इसके बाद हम पहिए के आविष्कार की बात करते हैं। इसने व्यापार में तीव्रता लेकर आया, क्योंकि पहिए के विकास ने कहीं ना कहीं लोगों को एक सामान को दूसरे जगह पे ले जाने के लिए उत्सुक बनाया। ठीक है, अगला है ज्योतिष विज्ञान और गणित में प्रगति। इसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। अगला पॉइंट है जटिल वास्तुकला, और जैसे कि जिगुराट के बारे में हमने बात ऊपर की थी ना, इसका मतलब होता है भव्य मंदिर। ठीक है, भव्य मंदिर बहुत सुंदर तरीके से बनाया था, वास्तुकला बहुत अच्छी थी। आज भी आप मेसोपोटामिया के बारे में देखेंगे जाके वहाँ पे, तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस समाज के बारे में, जो कि हमें आज भी जानने को और देखने को मिलता है। एंड द लास्ट इज कानून की संहिता का विकास, हम्मुराबीज़ कोड। ठीक है, जैसे आज की डेट में इंडियन पीनल कोड होता है IPC, वैसे उस समय हम्मुराबी के कोड होते थे HSC। ठीक है, इसे बोलते हैं HSC। बाकी हिंदी में बोले तो कानून की संहिता का विकास, जिसमें हम हम्मुराबी के कानून की बात करते हैं। ठीक है, इससे पूरा समाज चलता था, मेसोपोटामिया में पूरा देश चलता था। ठीक है, और ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर अच्छे लगे हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बोल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद ये क्वेश्चन लेने हो आप लोगों को तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया ये इसके बारे में बता दो, उसके बारे में बता दो। और जो भी सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करवाना है टॉप 5 क्वेश्चन के साथ, तो मुझे वो आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर देना, या फिर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।